2 अक्षर। अर्थात दशरथ जी ने सिद्धांत दिया कि भूमि धेनु धन कोष आंख शरीर देह प्राण सब कुछ 2 अक्षर का दे सकता हूँ, लेकिन 2 अक्षर वाले राम को नहीं दे सकता, 2 अक्षर के राम को नहीं दे सकता, बाकी सब कुछ दे सकता। दशरथ जी ने कितना भी कहा गया मना कर दिया, और आज जब मना किया ना तो वशिष्ठ जी को बुलाया गया। ध्यान दे, ये संत हैं। आज जब वशिष्ठ जी आए ना तो विश्वामित्र जी भयभीत हो गए, डर गए, अब तो बना बनाया काम बिगड़ने वाला है। क्यों? क्योंकि विश्वामित्र जी ने वशिष्ठ जी के 100 पुत्रों का वध किया है। अब आपके बेटे को मारने वाला आपके सामने आ जाए, क्या करोगी मैया? छोड़ोगी? आपके बेटे को मारने वाला आपके सामने आ जाए तो बच के जा पाएगा क्या? अच्छा, कुछ नहीं कर पाओगे तो उसका काम जरूर बिगाड़ोगे, है ना? अगर मार नहीं सकता तो इसका काम जरूर बिगाड़ूंगा। विश्वामित्र जी ने कहा अब तो मेरा काम बना बनाया काम बिगड़ जाएगा। वशिष्ठ जी को देखा सामने का, अब तो मिलने से रह रहा हूं, अब राम नहीं मिलने वाले। वशिष्ठ जी ने देखा, देखे ये संत होने चाहिए, संत में कितनी एकता होनी चाहिए। एक दूसरे के ऊपर आक्षेप करना ये संतों का कर्तव्य नहीं है। और आज हर तरह एक दूसरे पे केवल आक्षेप किए जा रहे हैं, एक दूसरे का विरोध किया जा रहा है। वशिष्ठ जी शिक्षा दे रहे हैं, संत वो है जिनमें एकता हो, जहां धर्म का काम हो, अधर्म में नहीं, जहां धर्म का काम हो, धर्म की वृद्धि हो, धर्म की स्थापना की बात हो, दुष्टों के संहार की बात हो, जहां सनातन धर्म की बात हो, वहां सारे विरोध बैर भाव भूल जाना चाहिए। केवल धर्म ही सर्वमान्य होना चाहिए, धर्म ही सर्वश्रेष्ठ होना चाहिए, बाकी सब विरोध पीछे। आज वशिष्ठ जी सब विरोध भूल गए, देखा सामने, और एक बार भी नहीं कहा कि ये बाबा बड़ा निर्दयी है। चाहते तो कह सकते थे, काम बिगाड़ सकते थे, लेकिन ये नहीं कहा कि मत भेजना अपने बालक को, ये बाबा बड़ा निर्दयी है, बालकों को मारता है, ऐसा नहीं कहा। क्या कहा? तब वशिष्ठ बहु विधि समझावा, तब वशिष्ठ बहु विधि समझावा, सारे यत्न लगा दिए, सब प्रकार से समझाते जा रहे हैं, किसी प्रकार से मान जाओ। अरे तुम्हें पता है ये बाबा कौन है? ये बड़े अच्छे बाबा हैं, ये धर्म के काम में लगे हैं। अरे इन्होंने सबका परित्याग कर दिया है, गृह का परित्याग कर दिया, जाति का परित्याग कर दिया, इतनी तपस्या करी है कि ये ब्रह्मर्षि बन चुके हैं। इनके साथ भेजोगे ना तो आपके बालक का यश बढ़ेगा, कीर्ति बढ़ेगी, विद्या बढ़ेगी, सब कुछ बढ़ेगा, सबका वर्धन ही वर्धन होगा, इसलिए इनके साथ भेज दो। दशरथ जी नहीं माने। दशरथ जी ने कहा महाराज क्या आपके साथ यश नहीं बढ़ रहा था क्या? अगर संत वो है तो संत आप भी हैं। क्या आपके साथ विद्या नहीं मिल रही थी क्या? समझा रहे। और दशरथ जी जब तैयार नहीं हो रहे ना तो कह दिया, दशरथ जी ने जब कह दिया नहीं मैं किसी भी प्रकार से लाला को नहीं दूंगा, तो आज विश्वामित्र जी ने कह दिया
भगवान नारायण जी थे, भक्त माली जी, उन्हें पूरा संसार मामा जी के नाम से जानता था। अब शरीर शांत हो गया, वो नहीं है, ये उन्हीं की रचना है, बक्सर के मामा जी की। और आज भी वहाँ श्री सीताराम विवाहोत्सव मनाया जा रहा है बहुत वर्षों से। जो जानते होंगे बहुत सुंदर आयोजन होता है और विवाह के बाद की कथा नहीं होती वहाँ। मामा जी का भाव ये है कि हमारे सीताराम जी यही पहुना बन के रह गए, आगे अयोध्या वापस गए ही नहीं, ताकि वो जंगल ना जाए, वो हमारे मिथिला में ही रह जाए। ये मामा जी मैया जानकी को अपनी बहन मानते थे, इसलिए जो जगत जननी है उनके भाई, तो इसलिए सब पूरे जगत के मामा कहेंगे। उन्हीं की रचना है। लिखा, विद्या बहु पई है, कीर्ति बढ़ई है, हे रघुवंशी दादा। विद्या बहु पई है, कीर्ति बढ़ई है, हे रघुवंशी दादा। विद्या बहु पई है, कीर्ति बढ़ई है, हे रघुवंशी दादा। विद्या बहु पई है, कीर्ति बढ़ई है, रघुवंशी दादा। स्वामित्व जी कहते अगर भेजेंगे इनको ना तो क्या होगा पता है? विद्या भी मिलेगी, कीर्ति भी बढ़ेगी, और क्या होगा? अरे होई है जगत में जय जयकार, रघुवंशी दादा। होई है जगत में जय जयकार, रघुवंशी दादा। होई है जगत में जय जयकार, रघुवंशी दादा। होई है रघुवंशी दादा। और जब नहीं मान रहे थे ना, तो अंत में वशिष्ठ जी ने कहा, आपको पता है ये कौन है? ये आपके धरोहर नहीं है, ये पूरे विश्व के धरोहर है। ये राम केवल आपके नहीं है, ये पूरे पशु पक्षी जगत प्राणी जो है सबके हैं। इतने दिन तक आपके रहे, अब इनको भेज दीजिए। ये कौन है? रघुवंशी दादा। राम हमें नारायण अवतार, रघुवंशी दादा। राम हमें नारायण अवतार, रघुवंशी दादा। राम हमें नारायण अवतार, रघुवंशी दादा। वशिष्ठ जी ने बहुत समझाया, ये कौन है? राम हमें नारायण अवतार, हे रघुवंशी दादा। भेज दीजिए, राम जी को भेज दीजिए। अच्छा कहा राम को तो भेजूंगा, लेकिन राम के साथ लक्ष्मण को क्यों? नाम नहीं लिखा है कहीं भी लक्ष्मण, पढ़ लीजिएगा। विश्वामित्र जी ने क्या मांगा था? विश्वामित्र जी ने मांगा था, अनुज समेत देहु रघुनाथ। अनुज के साथ, अनुज अर्थात छोटा, तो छोटे के साथ राम जी को दे दीजिए। अब छोटे में तो भरत भी है ना, छोटे में तो शत्रुघ्न भी है, छोटे में लक्ष्मण भी है, तो चयन केवल लक्ष्मण का ही क्यों? ऐसे तो भाव बहुत, जो विनोदी संत है, जो भावुक संत है, उन्होंने थोड़ा भाव पक्ष से अर्थ लगाया। उन्होंने कहा ये बात देखे लड़ाई की नहीं है, ये युद्ध करने के लिए जा ही नहीं रहे हैं। तो कहा क्या करने जा रहे हैं? कहा ये विवाह करने के लिए जा रहे हैं।
ये बक्सर के संतों का भाव है। कहते तब वशिष्ठ बहुविध समझावा, बहुविधि अर्थात बहुत प्रकार से, लेकिन बक्सर के संत कहते हैं कि बहुविधि अर्थात बहु लाने की विधि को समझाया है। जितने बेटे भेजोगे उतनी बहुएं आएंगी। इतना सुना नहीं जो दशरथ जी कब से कह रहे थे नहीं भेजूंगा नहीं भेजूंगा। राम देत नहीं बनई गुसाई, आज वो तैयार हो गए। तुम मुनि पिता आन नहीं को, ले जाओ ले जाओ ले जाओ आप ले जाओ। क्यों तैयार हो गए? क्योंकि ये एक ऐसा अवसर होता है कि हर पिता उस दिन बड़ा प्रसन्न होता है जिस दिन अपने बेटे के मस्तक के ऊपर सहरा बंधा हुआ देखता है। वो बड़ा सौभाग्यशाली पिता अपने आप को समझता है, बहुत प्रसन्न होता है जब अपने बेटे को देखता है सहरा बांध के, मोरा बांध के देखता है तो लगता है आज मेरा बेटा मेरे बराबर हो गया है, जिम्मेदारी देखने योग्य हो गया है। आज दशरथ जी आनंदित हो गए कि विवाह के लिए कहा महाराज तब 2 को क्यों 4 को ले जाइए, 4 को ले जाइए, 4 को विवाह करा के लाइए। विश्वामित्र ने कहा महाराज 4 को ले जाता, लेकिन आपके यहाँ 2 जोड़ी है। कैसी जोड़ी है? गोस्वामी जी ने लिखा है श्याम गौर सुंदर तो जोड़ी, तो निरखै छवि जननी तृण तो। 2 जोड़ी है, एक सांवरे की और एक गोरे की। कौन कौन है? भगवान राम और भरत जी, ये दोनों सांवरे सांवरे। भरत राम ही की अनुहारी, एक जैसा बिल्कुल स्वरूप है। और ऐसा एक जैसा स्वरूप है ना कि चित्रकूट में, और जब राम और भैया भरत मिले हैं ना तो आज किसी ने भेद ही नहीं किया, कोई समझ ही नहीं पाया कौन राम है और कौन भरत है। दोनों एक जैसे हुए हैं। गोस्वामी जी ने लिख दिया अयोध्या वासी तो समझे ही नहीं, और अयोध्या वासी की तो छोड़ो, कोल भीलों को तो छोड़ो, आज राम और भरत को देख के ब्रह्मा विष्णु महेश ये तीनों विफल हो रहे हैं, तीनों ही भेद नहीं कर पा रहे हैं, तीनों आज अपने आप को विफल मान रहे। गोस्वामी जी ने लिखा आप सभी, हमने कहा काशी की परंपरा